दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस टाइम पे कुछ मदद करना चाहते हैं तो किसी से पूछ करके नहीं मदद करते हैं। आपने देखे होंगे कि अगर आप कभी रास्ते पर कुछ बाइक चलाते होंगे और आपके बाइक के अगर स्टैंड गिरा होता है तो सोचिए उस टाइम पे बगल से कोई अगर जाता होता है, आपको ओवरटेक करके अगर सामने से कोई जाता है तो वो आपको हमेशा कुछ इशारा करेंगे कि आपका स्टैंड गिरा हुआ है। इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं देखते हैं कि ये कौन सा आदमी है, कौन सा जाति है, कि क्या है कि नहीं है, उनसे क्या संपर्क है उनका, कुछ नहीं देखते हैं इसे। बस देखते हैं कि उनका स्टैंड गिरा हुआ है, अगर सामने में उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसके वजह से वो कुछ सोचता भी नहीं है। आपका स्टैंड गिरा हुआ है उनको इशारा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम बहुत दूर सफ़र पे आए थे, वो भी मोटरसाइकिल लेकर के। तो उसमें बहुत कुछ हमको सीख मिला है। हम ज़्यादातर आदमी को इतना बताना चाहेंगे कि अगर आपको बहुत दूर सफ़र करना होता है, कि एक दो दिन का रास्ता अगर सफ़र करना होता है मोटरसाइकिल पे, तो ध्यान से जाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि सफ़र मोटरसाइकिल पे इतना दूर जाना सही नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी होता है कि हाँ बाइक पे ही जाना पड़ेगा तो उस हिसाब से थोड़ा संभल के जाइएगा। तो हमने ऐसे कुछ जगहों पर कुछ हमको कुछ सीख मिला है कि मान लीजिए कहीं पर रास्ते में अगर आपका मतलब रात हो जाता है, दूर सफ़र में जाते हैं और उस जाते वक्त आपको अगर रात हो जाता है तो यकीन मानिए आप उस रात में गाड़ी मत चलाया कीजिए। क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उस टाइम में जो बड़ा गाड़ी है, यानी लॉरी, ट्रक, बस, ये सब जो गाड़ी होता है फुल स्पीड में होता है। तो उस टाइम पे बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होते हैं। तो उस हिसाब से कोशिश कीजिए कि कहीं पर आप रेस्ट ले लीजिए या कहीं होटल पे आप रुक जाइए, फिर सुबह आप जाने का कोशिश कीजिए। तो उस हिसाब से हमने उस दिन कुछ ऐसे ही किए थे। लेकिन बाद में हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम थोड़ा जल्दी सवेरे चले जाएंगे, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा फिर रात को 2 बजे तक हमने अपना बाइक चालू कर दी। तो आते ही टाइम पे एक नेशनल रोड पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, गजक्खड़ लोग, या जिनको बोलते हैं, आपको रास्ता में मिलते होंगे शायद, आप जानते होंगे। तो उस लोग हमारे पीछे आए और हमको रोकने की कोशिश किए। लेकिन हमने एक चालाकी से हमने रोके नहीं वहाँ पर, और सामने जाके थोड़ा दूर बाद ही हमको एक पेट्रोल पंप मिला, और उस पेट्रोल पंप में हमने करीब करीब ना होने से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम वहाँ पर रुके रहे हैं। और उस पेट्रोल पंप में जो लोग रहते थे उस लोग को हमने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमको बताया कि आप यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि सही बात है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा, क्योंकि उनको पता है उनको कि ऐसा ऐसा होता है। इसलिए हमको वहाँ पर बोले कि आप रुक जाइए और थोड़ा सवेरा हो जाने दीजिए, फिर आप जाइए। तो ऐसे शायद कम जगह पर मिलेंगे कि आपको कोई सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप तो किसी को जानते नहीं होंगे और रात को वैसे आपको मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कहीं आपको होटल या कोई रेस्ट एरिया में आपको रुक जाना चाहिए और सुबह होने तक इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी ये बात है कि आप गाड़ी या बाइक जो भी चलाते हैं दूर सफ़र पे, हमेशा मतलब
स्पीड कंट्रोल करके चलाइए, क्योंकि आप जो सफ़र में जाते हैं तो आप उस सफ़र में इसलिए जाते हैं कि आपका जिम्मेदारी आप के ऊपर है। उस वजह से ही आप कुछ सफ़र में जाते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ कुछ काम धंधा करेंगे या कुछ करेंगे, उसके बाद ही आपको वहाँ से शायद आपको जाना पड़े। तो कहीं पर भी सफ़र में जाना हो तो मतलब कोई भी जाते हैं तो कुछ ज़रूरत की वजह से ही जाते हैं कि हाँ, हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करके आप चलिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कुछ देख रहे हैं, हम बहुत जगह पर देख रहे हैं, ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि पूछिए मत। डेथ हो जाते हैं सामने में, एकदम साथ-साथ डेथ हो जाते हैं। तो उस देख कर के हमको बहुत मतलब दुःख भी होते हैं कि चलते-चलते आदमी चले जाते हैं। तो उस वजह से आप शायद हमारे बात को आपके दिल में उतर जाए और इस बात को मतलब आपका दिल में एक मतलब जगह बना ले कि शायद आपको भी उस कंट्रोल हिसाब से चलना है कि हमको ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं जाना है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को और आगे ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए कि पता नहीं किस आदमी का शायद मेरे बात किसी का दिल में उतर जाए और उनको फ़ायदा हो जाए। और बस यही बात है कि आप अपने आप की ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए और हड़बड़ी में कहीं पर भी बाइक लेकर के फुल स्पीड में मत जाया कीजिए।